हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। तो ये कंटिन्यूशन एक्चुअली पार्ट वन में हमने साउंड चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चन किए थे। नोट चार में कर लिए थे, उसके बाद फिर अब्रप्टली ना वीडियो बंद हो गई थी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। कोई बात नहीं, पार्ट टू बनाना पड़ रहा है मुझे, वरना एक ही पार्ट में मेरा एक ही वीडियो में मेरा पर्पस था कि सारे इंडेक्स करना, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ हर चैप्टर के। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी तो मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा। वो वीडियो रुक गई थी, फिर मैंने कहा चलो पार्ट वन पार्ट टू अलग ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट टू अब यहाँ से शुरू हो रहा है। आई थिंक 6-7 क्वेश्चन और रह गए, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर ये इंडेक्स खत्म हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे वाली वीडियोस में एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे, ठीक है। तो कूदते हैं फिर 10th क्वेश्चन पे। पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between successive compressions of the source? देखो मैं क्वेश्चन पे बता दूं कैसे कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पर्सन है जो कि सुन रहा है टोन को, 500 हर्ट्ज की टोन है, 450 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है जहां से वो साउंड आ रहा है। सोर्स ऑफ द साउंड से 450 मीटर के डिस्टेंस पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोर्स ऑफ अ साउंड है, मतलब सोर्स ऑफ साउंड क्या, स्पीकर ले लेते हैं भाई, स्पीकर ही है साउंड का सोर्स। तो इस साउंड का सोर्स यानी स्पीकर मान लिया, और ये जो बंदा है, ये बंदा मान लिया, ये बंदा कोई तो सुन रहा है ना, ये कितने डिस्टेंस पे, 450 450 मीटर के डिस्टेंस पे है सोर्स ऑफ साउंड से। ये लिखा है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। 450 मीटर यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका ऐसे इसको ऐसे साउंड आ रहा है, इसके कान तक पहुंच रहा है साउंड। और इस साउंड की फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो साउंड आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द, क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द टाइम इंटरवल। हमसे सिर्फ टाइम इंटरवल पूछा है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल। तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होती है और आपको टाइम पीरियड निकालना है। ये टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन मार्क है आपका। तो आपका ये जो 450 जो डिस्टेंस दे रखा था साउंड के सोर्स का, जिसको हमने एग्जांपल के तौर पे स्पीकर मान लिया, और ये जो पर्सन जो सुन रहा है, ये तो कहीं यूज हो ही नहीं रहा। तो ये बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए बस क्वेश्चन में दे रखा है। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, टाइम पीरियड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो ये 450 मीटर जो डिस्टेंस है वो हम कहीं यूज नहीं करेंगे, तो ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो बस हम टाइम पीरियड, ये टाइम इंटरवल जो हमें निकालना है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल, ये इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो टाइम इंटरवल इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। बस इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे, छोटी क्लास में हम करते हैं डिवाइड, पॉइंट डालेंगे एक जीरो आएगा, एक जीरो डालेंगे जीरो डालेगा, एक और जीरो डालना पड़ेगा, 500 इंटू 2000, ठीक है। तो 0.02 सेकंड, तो टाइम आ गया आपका 0.02 सेकंड्स। तो यही पूछा था ये, ठीक है। इसको आप 10 की पावर पे भी लिख सकते हो। चलो अब थोड़ी सी मैथ सिखाता हूँ तुम्हें। ये हमारा आंसर क्या है, 0.002 सेकंड्स। तो ये जो 0.002 सेकंड्स है, इसमें जो हम डेसिमल को एक पोजीशन राइट में ले जाएंगे, फिर दूसरी पोजीशन राइट में ले जाएंगे, फिर जब तीसरी पोजीशन राइट में ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर, कितनी पोजीशन राइट में लगे डेसिमल को, 3 पोजीशन, तो -3 लिख देते हैं। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 भी लिख सकते हैं इसको, और 2 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकंड। ये सिर्फ नॉर्मल मैथ्स की बात है, आप सिर्फ यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन ये डेसिमल को ऐसे 10 टू द पावर में कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे क्लास में तो आप जाओगे ही ना। नेक्स्ट देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें हमें लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है। देखो इस तरह क्वेश्चन है ना, आपके जो एग्जामिनर होते हैं उसके बड़े फेवरेट होते हैं ऐसे डिस्टिंग्विश वाले। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है, इस तरह क्वेश्चन देने में बड़ा मजा आता है पेपर सेटर को। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी में वैसे तो भाई बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, पर आपको चुन्नू मुन्नू से 9th के बच्चे, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। तो कौन सी चीज पता होनी चाहिए, देखो जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लाउडनेस जो है ना, वो डिपेंड करती है जो भी पर्सन जो भी सुन रहा है ना, उसकी ईयर की सेंसिटिविटी पे। मतलब इट डिपेंड अपॉन द सेंसेशन ऑफ द ईयर। इट, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा बहरा है तो उसके लिए लाउडनेस अलग होगी, और मेरे लाउड, अगर मेरे मेरे ईयर्स नॉर्मल है तो मेरी लाउडनेस अलग होगी। कोई बंदा डेफ है तो उसको क्या है, ज्यादा लाउड भी इतना लाउड नहीं लगेगा, हाँ। तो जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, सेंसेशन ऑफ द ईयर। जो ईयर्स की सेंसेशन है ना, उस पर डिपेंड करती है। डिपेंड किस पे करती है, सेंसेशन ऑफ द ईयर। इंटेंसिटी का ऐसा कुछ नहीं कि वो किसी के ईयर की सेंसेशन या परसेंट टू परसेंट चेंज हो जाए। लाउडनेस तो परसेंट टू परसेंट चेंज हो सकती है, मैंने बोला कि भाई जो ईयर की सेंसेशन किसी इंसान की कुछ हो सकती है, किसी किसी को कम सुनाई देगा, किसी को ज्यादा सुनाई देगा, है ना। तो लाउडनेस उस पर डिपेंड करेगी। पर इंटेंसिटी इट डज नॉट चेंज
इट डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। समझ रहे हैं ना बात? इंटेंसिटी जो है वो है नहीं, एक पर्सन कुछ और होगी, दूसरे पर्सन को कुछ और होगी, ऐसे नहीं होता। दूसरा आप इसका डिफरेंस ये बोल सकते हो कि लाउडनेस जो है वो हम किस में मेजर करते हैं? लाउडनेस हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में। इट इज मेजर्ड इन डीबी बोलते हैं उसको, ऐसे बी डीबी, डेसिबल्स। और इंटेंसिटी किस में मेजर होती है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मेजर होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर पे। बात समझ में आ गई? और लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में आप क्या बता सकते हो? तो देखो, ये जो फर्स्ट में हमने बताया ना, उसी का एक एक्सटेंशन है, वही बात जो हमने फर्स्ट में एक्सप्लेन की थी, वही कोई डिफरेंस हो सकता है। लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है? लाउडनेस डिपेंड करती है आपकी, वही जो बात आपने फर्स्ट में बोली कि लाउडनेस डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी जो हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं पर यूनिट एरिया में। तो इट इज मेजर्ड इन, मतलब कोई साउंड पर यूनिट एरिया में कितना है उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इट इज मेजर्ड इन पर यूनिट एरिया। इसमें ईयर की सेंसिटिविटी का कोई खेल नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लाउडनेस और इंटेंसिटी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना जरूर, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं अब हम। 11 नहीं, 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ थ्री मीडियम, एयर, वाटर और आयरन, द साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो देखो, ये हम आपको ये पता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी टाइप का मीडियम चाहिए होता है, मतलब जिसके थ्रू वो ट्रेवल करे उसको मीडियम बोलते हैं। तो किसी चीज, मतलब किसी एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगा साउंड, तो वो मीडियम चाहिए होता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ पर तीन मीडियम बता रखे हैं, एक एयर, एक वाटर, एक आयरन। ये बता रखा है एयर एक मीडियम है जिससे साउंड ट्रेवल हो सकता है, भाई हवा से ट्रेवल हो ही रहा है साउंड, है ना। वाटर के थ्रू भी, वाटर में भी साउंड ट्रेवल कर सकता है, और आयरन एक लोहे में भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि इन तीनों मीडियम में से साउंड फास्टेस्ट साउंड फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करता है, ये पूछ रहा है आप। तो इसका सबसे, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम। तो साउंड किस सॉलिड मीडियम में फास्टेस्ट ट्रेवल करता है? तो इन तीनों में सॉलिड मीडियम कौन सा है, जल्दी बता दो आंसर। एयर सॉलिड मीडियम है, वाटर है कि आयरन है? सीधी सी बात है, आयरन जो है वो सॉलिड मीडियम है। और हमें कॉन्सेप्ट पता है, ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम। तो इसका आंसर क्या है? ये पूछ रहा है इन तीनों में से किस में साउंड ट्रेवल फास्ट करेगा? आयरन में फास्ट करेगा, क्योंकि आयरन जो है वो सॉलिड मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एन इको रिटर्न इन 3 सेकंड। एन इको रिटर्न इन 3 सेकंड। इको करते हैं ना, अब हम ऐसे, आपने माउंटेन्स वगैरह में देखा होगा, हम चिल्लाते हैं तो वो वॉइस इको होती है। तो कह रहा है ये जो इको है वो 3 सेकंड में रिटर्न होती है। ये क्वेश्चन कह रहा है एन इको रिटर्न इन 3 सेकंड्स। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। मतलब ये मान लो कोई इंसान है, ठीक है, इसने ऐसे चिल्लाया, आप हेलो करके ऐसे चिल्लाया, हेलो ऐसे करके चिल्लाया, और यहाँ पर ऐसे माउंटेन्स है ना, ये ऐसे चिल्लाया हेलो। तो फिर ये वापस वॉइस ऐसे वापस जाती है ना, टकरा के माउंटेन से ऐसे टकरा के, और फिर ये हेलो की वॉइस वापस जाती है, हेलो, इस डायरेक्शन में जाती है। तो ये पूछ रहा है कि जो ये वॉइस है, ये जो इको है जो वापस आई है, वापस जो हेलो आया, ये 3 सेकंड में आया, तो इको कितने टाइम में रिटर्न हुआ? 3 सेकंड में। तो टाइम की वैल्यू दे रखी है इसने 3 सेकंड। क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको? एक कोई बंदा है, कोई सोर्स है, उसने इको करी, मतलब कुछ हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे उसने हेलो चिल्लाया माउंटेन्स में, तो माउंटेन से टकरा के वॉइस वापस गई, तो ये जो वापस गई उसी को इको बोलते हैं। तो इको कितनी देर में आई? 3 सेकंड में। तो टाइम हुआ 3 सेकंड हो गया। फिर ये पूछा है कि जो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स ये चिल्लाया हेलो, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स है, हाँ। तो इसके बीच में ये पूछ रहा है डिस्टेंस कितना है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? तो बेसिकली ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये इंसान यानी कि जो सोर्स है वॉइस का, इसने चिल्लाया हेलो, तो इसमें, और ये जो माउंटेन जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब जिससे टकरा के वापस जाती है, तो इस माउंटेन से टकरा के वापस गई, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है वो पूछ रहा है ये जो डिस्टेंस है
वो कितना है वो पूछ रहा है। समझ आएगा क्वेश्चन। और इसने स्पीड ऑफ साउंड भी बता दी, साउंड की स्पीड कितनी बता दी, 342 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितनी बताई, 342 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी इसे नोट करते हैं, वेलोसिटी की तरह 342 मीटर पर सेकंड ये होगी स्पीड ऑफ किसकी, साउंड, साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड 342 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब आपसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितना है। तो हमारा एक जो नॉर्मल फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया है, नॉर्मल फॉर्मूला हमारा क्या होता है स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी के थ्रू हमने ये आपका साउंड का भी फॉर्मूला निकाला था। इसमें साउंड स्पीड किसकी है, साउंड की स्पीड, जिसको मैं देखो इसी फॉर्मूले को हमने साउंड में कैसे कन्वर्ट किया। ये ब्लू वाला तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला, अब मैं कलर कोडिंग करके ऐसे पिंक से आपको समझा रहा हूँ। इसी फॉर्मूले को हमने साउंड के केस में कैसे चेंज किया था। तो स्पीड यहाँ पर किसकी बात हो रही है, साउंड की स्पीड, जिसको मैं से वी से नोट करते हैं तो वी। समझ रहे हो। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम ऐसे, मान लो डिस्टेंस को हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस हो गया। टाइम तो टाइम है ही। ठीक। तो अब हमारा ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो इसी फॉर्मूले से बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आपको ये चेंज करने हैं नहीं करने आपके ऊपर है, आप बस सीधे सीधे डिस्टेंस निकालो, बस इतनी सी बात है। तो हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखी है, यानी ये भी दे रखा है स्पीड और ये भी दे रखा है, और डिस्टेंस निकालना है तो बस निकाल दो आप सीधे। अब तो वैल्यू पुट करनी है। तो स्पीड हमारी 342, ये डाल दिया मैंने 342। डिस्टेंस हमें निकालना है, चलो एक्स मान लिया। टाइम हमें दे रखा है 3। सॉल्व कर दो बस इसको, इतना ही तो काम करना है। तो डिस्टेंस जिसको हमने एक्स माना है उसकी वैल्यू हो जाएगी 342 इंटू 3। तो 342 इंटू 3 कितना हुआ, 342 इंटू 3। आप अपनी स्पीड पर सॉल्व करना, मैथ्स की बात चल रही है। ये हो गया 9 1022 1026 1026 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस 1026 मीटर। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो आया 1026 मीटर, इसको आंसर मत मार देना। इसने क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। अब यहां पर ये बच्चे ना यहां तक निकाल देते और ये 1026 को मार्क करके आ जाएंगे और सोचेंगे सही कर दिया हमने, यही गलती कर दी। बस एक छोटी सी लास्ट में एक चीज और करनी थी आपको। ये जो हमने डिस्टेंस निकाला ना, ये बेसिकली डिस्टेंस हमने कैसे निकाला, हमने 3 सेकंड टाइम को लेके निकाला। तो ये इको है, तो मतलब ये टाइम कैसे, यहां से यहां तक पहाड़ तक गया हेलो, और फिर वापस आया, वापस आता उसी को बोलते हैं ना, जो वापस वॉइस आती है। तो ये डबल है। माउंटेन से ये पर्सन ने चिल्लाया हेलो, ये माउंटेन से टकराया और टकरा के वापस इस बंदे के कानों तक गया, उतना टाइम है 3 सेकंड। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये इस इंसान का सोर्स का और माउंटेन के बीच का नहीं है। ये डिस्टेंस इतना है कि जाके और वापस आने का, मतलब डबल हो गया ना। डिस्टेंस तो बस इतना होना चाहिए, ये डिस्टेंस होना चाहिए ना। लेकिन ये कैसा डिस्टेंस है, ये जो निकला है 1026 के इस पर्सन से माउंटेन तक जाने का और फिर माउंटेन से वापस आने का, इतना डिस्टेंस है, मतलब डबल है बेसिकली ये डिस्टेंस का। बेसिकली ये डिस्टेंस का डबल है। तो क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ डिस्टेंस पूछा सोर्स ऑफ माउंटेन का, तो ये डबल है तो इसको हाफ कर दो, बस इतना सा काम और करना। तो 1026 का हाफ 2 से डिवाइड करके हम कर देंगे, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो 513 मीटर। तो ये है आंसर 513 मीटर। ये कौन से आपको समझना चाहिए, तो यानी कि इस पर्सन का और माउंटेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 513 मीटर। और ये आपका आंसर भी है। समझ की बात, की बात है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाई आर द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स कर्व्ड। आप कभी ऑडिटोरियम वगैरह में बैठे हो, किसी कॉन्सर्ट हॉल में बैठे हो, आपके स्कूल वगैरह में भी ऑडिटोरियम रूम होगा जहां पर स्पीकर होगा, माइक पे बोलते हैं टीचर्स लोग या जो भी परफॉर्मर होते हैं वो बात करते हैं। उसकी कभी सीलिंग जाके देखना हो। ऐसे ऑडिटोरियम रूम होता है ना आपका, मान लो ऐसे 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 होता है ऑडिटोरियम रूम आपका, है ना। ये ऑडिटोरियम रूम है, उसकी जो सीलिंग होती है, मतलब छत होती है, वो ऐसे कर्व होती है। आपको भी देखना, ऐसे सीधी नहीं होती है, ऐसे नॉर्मल सीधी नहीं होती है, ऐसे ऐसे सीधी नहीं होती नॉर्मल, ऐसे कर्व्ड होती है। कभी भी देखना आप, यहाँ पर भी कॉन्सर्ट होते हैं, यहाँ पर जहां पर भी माइक से कोई बोलेगा, कोई भी स्पीकर, और ऑडियंस सुनेगी, ऐसी जगह पे कॉन्सर्ट हॉल हो गए, ऑडिटोरियम हो गया स्कूल के, ऐसी जगहों पे जो सीलिंग होती है, छत होती है, वैसे कर्व शेप की होती है, ऐसे सीधी नहीं होती, ऐसे कर्व शेप की होती है। तो ये पूछ रहा है ऐसे क्यों होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका सिंपल रीजन ये है, भाई ये कर्व शेप की है ना। अब यहाँ पर मान लो ऐसे स्टेज लगा हुआ है, स्टेज है मान लो, है ना स्टेज, और यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस है, ये बैठे हैं सब, ऑडियंस 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 ऑडियंस, ठीक है। अब होता क्या है, ये बंदा है, ये ऐसे स्टेज पे चढ़ गया, अब इसने बोलना शुरू किया।
होता क्या है कि ये जो बोलता है ना, तो ये कर्व शेप क्या करती है, ऐसे कर्व शेप ऐसे ये साउंड है ऐसे ट्रैवल करते करते करा के, ऐसे करा के ऑडियंस तक अच्छी तरफ से दूर दूर बैठ के ऑडियंस तक भी चला जाता है ऐसे। ऐसे ये टकरा टकरा के साउंड ऐसे दूर दूर बिल्कुल पीछे वाली सीट्स पे भी बैठे ऑडियंस को उन तक भी पहुंच जाता है। तो यही रीजन है कि जो सीलिंग होती है कंसर्ट हॉल वगैरह की, उनको कर्व शेप इसीलिए रखते हैं ताकि जो साउंड है जो भी स्पीकर बोल रहा है उसका साउंड ऊपर सीलिंग से टकरा के ऑडियंस में डिस्टेंस में जो दूर में भी ऑडियंस है उन तक भी इक्वली पहुंच जाए, सब तक पहुंच जाए। लेकिन अगर ऐसे सीधा होगा ना, तो ऐसे टकरा के ऐसे सीधा नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे देख लो, देखो आप सीधा होगा ना, तो ऐसे अगर मान लो ऐसे छत सीधी होगी तो स्पीकर, ये मान लो स्टेज है, ये बंदा चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है मतलब कुछ भी बोल रहा है, तो साउंड है ना इसे टकरा के पास तक ही गिरेगा, मतलब इतना इक्वली पास वालों को ज्यादा सुनाई देगा, दूर वालों को इतना सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए इसे कर्व रखते हैं ताकि वो टकरा के जो साउंड है वो टकरा के यानी कि रिफ्लेक्ट होके, फिजिक्स की भाषा में रिफ्लेक्ट होके, टकराना मतलब रिफ्लेक्ट होके वो इक्वली सारी ऑडियंस तक, ये जो ऑडियंस है इक्वली उन तक पहुंच जाए। तो यही रीजन है बस इसका आंसर। ठीक है, समझ आएगी ना बात, ये नेक्स्ट देख लो। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर। तो ये ह्यूमन ईयर जो हमारे इंसानी कान है इंसानी कान, कई बार हिंदी बहुत अजीब साउंड करती है। ह्यूमन ईयर हमारे जो है, जो इंसानी कान है, वो किस किस रेंज में ऑडिबल होते हैं, मतलब हमें किस रेंज में चीजें सुनाई देती है। बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है जिस रेंज में हम ह्यूमन ईयर्स हमारे चीजों को सुन पाते हैं, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जितनी भी चीजें होती है ना, उनको हमारे ह्यूमन ईयर्स सुन लेते हैं। ह्यूमन ईयर, ये रेंज है, बस ये रेंज पूछ रहा था ये, ह्यूमन ईयर्स। मतलब अगर कोई कोई किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 19 हर्ट्ज है, 20 से कम है, तो हमारे ह्यूमन ईयर को सुनाई नहीं देगी। या किसी की 21,000 हर्ट्ज है किसी साउंड की, तो वो भी हमें सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमारे ह्यूमन ईयर किस रेंज में सुनते हैं, बस इसी रेंज में सुनते हैं, 20 से 20,000, 20 से 20,000 हर्ट्ज की जितनी भी साउंड है वही सुन पाते हैं हमारे ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो ऐसे दुनिया में तो बहुत सी चीजें हो रही है, ऐसे प्लानिट भी आपस में टकरा रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कितनी नॉइसेज हैं। वो लाउड वाले भी हो सकते हैं और बिल्कुल स्लो वाले भी हैं, कोई माइक्रोब्स का नॉइज हो सकता है। वो सब हमारे ह्यूमन ईयर सुन नहीं पाते क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसी के बीच में चलती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ही हमें चीजें सुनाई देती है। जो 20 से कम वाली चीजें वो भी हम नहीं सुन पाते, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली चीजें वो भी हम नहीं सुन पाते। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर नेक्स्ट खत्म है आपकी। देखिए, आपको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा कि जो हमारे ह्यूमन ईयर्स हैं, हमारे जो ह्यूमन ईयर्स हैं, वो किस रेंज की फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी में चीजों को सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, बस इसी फ्रीक्वेंसी में हम लोग सुन पाते हैं। तो अगर मान लो कोई साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, मतलब 0 से 20 के बीच में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 19 तक है, उस वाली साउंड वेव को, या उसको हम क्या बोलते हैं, उस साउंड को जो 20 हर्ट्ज से कम का होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। ये पूछा ना, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड वो होते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं, यानी जीरो टू 20 हर्ट्ज। जो 0 से 20 हर्ट्ज वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। अब आपने गैस कर लिया होगा कि अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वो होते हैं जो 20 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं। तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के जो साउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो याद रहेगा, इंफ्रासाउंड मतलब जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। और यानी कि हमारे जो ईयर्स हैं वो ना तो इंफ्रासाउंड वॉइसेस को सुन पाते हैं, ना ही अल्ट्रासाउंड वॉइसेस को, क्योंकि हमारी रेंज तो यही है। हाँ, ठीक है, तो ये खत्म होते हैं आपके टेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करेंगे, सबको पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लेना। मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।